सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कल हम लोगों ने बहुत सारे विषय लिए थे जी। उसमें एक विषय लिया था कि चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है या नहीं होता है ना? उसको हमने कर्म सिद्धांत से समझा था। एक विधि और बता देता हूँ। निर्णय करना हो तो किस ढंग से करना चाहिए, है ना? कि चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है, फिर अपन अपने विषय पे आ जाए। जी। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि कोई भी समस्या हो, क्या जिनागम संबंधी कोई भी समस्या हो, तो आपको उस समस्या के हल के लिए 14 मार्गनाओं की शरण लेनी चाहिए। जी। है ना, कि 14 मार्गनाओं की शरण लेनी चाहिए। और 14 मार्गनाओं में उस समस्या संबंधी जो निराकरण दिया गया होगा उसको शिरोधार्य करना है। सरल है कि नहीं? ठीक है। अब चारित्र जो है शब्द, इसके एकार्थक, इसके पर्यायवाची क्या क्या है? संयम। संयम है ना। तो मार्गना का नाम क्या है? संयम। चारित्र मार्गना नाम की तो कोई चीज नहीं है। नहीं। जो भी है वो समय संयम मार्गना है। क्या है? जी जी। अब संयम मार्गना में जिसे हम चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र कहते हैं, समित्वाचरण चारित्र या दर्शनाचार कहते हैं, है ना, उसका वर्णन मिलता है क्या उसमें? नहीं। तो उसमें नहीं ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा सरल। उसमें कौन से चारित्र का वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले असंयम का कथन है? उसके बाद देश संयम का कथन है, उसके बाद सामायिक का कथन है, उसके बाद छेदोपस्थापक का कथन है, उसके बाद परिहार शुद्धि का कथन है, उसके बाद सूक्ष्म संप्राय का कथन है, फिर वितराग चारित्र का कथन है, उपशांत और छायिक, है ना? इनके अलावा और किसी चारित्र का कथन नहीं। यदि चतुर्थ गुण स्थान में कोई चारित्र होता तो संयम मार्ग नाम उसका जिक्र होता कि नहीं होता? ऐसा क्योंकि वहां उसका जिक्र नहीं, इससे क्या पता चलता है? चारित्र नहीं है। हाँ, ऐसा कितना आसान है। बहुत बढ़िया जी। है कि वो चारित्र हम जिस भी सूत्र पे श्रद्धान करें, क्या हम जिस विषय के जिस भी सूत्र पे श्रद्धान करें वो कहाँ मिलना चाहिए? 14 मार्गना में मिलना चाहिए। यदि 14 मार्गना में वो विषय नहीं मिल रहा है तो आगम के बाहर है वो। हाँ, तो आगम के बाहर है, तीर्थंकर परमदेव के मत के बाहर है, वो जैनाभासी सिद्धांत हो गया। है ना कि नहीं यार? तो चतुर्थ गुण स्थान में जो लोग भी चारित्र स्वीकार करते हैं, वो मुनि मार्गी हो या मुनि विरोधी हो, क्या जिस मार्ग का हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? जैनाभासी। सर बात पकड़ में आएगी कि कुछ भी ढूंढना हो तो क्या ढूंढना होगा? 14 मार्गना में। 14 मार्गना में स्पष्ट कि नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे भोजन में अर्थात आहार में पानी का समावेश होता है या नहीं होता है? जी। तुमने कहाँ ढूंढा था? संज्ञाओं में। कहाँ ढूंढा था? कहाँ ढूंढा था? हाँ जी। तो ये निर्णय करने के तरीके हैं, क्या है? ऐसा कि निर्णय कहाँ से होगा? मार्गणाओं से। हाँ, यही से होगा, अन्य कहीं से नहीं होगा। बस बात पकड़ना है? बिल्कुल। ठीक है। जी। फिलोसॉफी संबंधी जितना भी कथन है, उस संबंधी कोई भी समस्या हो जाए, तो शरण जो है वो एकमात्र
14 मार्गना या 20 प्ररूपना है क्या? 14 मार्गना या 20 प्ररूपना है, उसके अलावा और कोई कि नहीं सरल? हुआ ना स्पष्ट? जी जी। अब कर्म सिद्धांत संबंधी कोई समस्या हो तो 10 कर्म क्या है था कि नहीं यार? जी। तो इस उपाय के द्वारा यदि हम चलेंगे तो भटकन नहीं होगी। हमारे पास जो भी मिलेगा, हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा? वो विशुद्ध आएगा। जी है क्लियर? अब यहाँ पर जो परिभाषा कही जा रही है वो कहाँ मिलनी चाहिए? यहाँ जो दर्शनाचार की परिभाषा कही जा रही है वो कहाँ मिलनी चाहिए? अगर आचार शब्द का अर्थ हमने चारित्र लिया तो संयम मार्गना में मिलनी चाहिए, है ना? और आचार शब्द का अर्थ दर्शन में प्रवृत्ति हमने लिया तो सम्यक मार्गना में मिलनी चाहिए। सर यदि सम्यक मार्गना में मिल रही है तो वो चारित्र का भेद नहीं है कि नहीं? शब्द से भ्रम में नहीं आना है क्या? है ध्यान में नहीं आ रहा? बात पकड़ में आ रही? जी। चार शब्द से हम चारित्र से ले, इसका अर्थ क्या हुआ? दर्शन चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, दर्शनाचरण चारित्र, है ना? अब यदि ये चारित्र है तो कहाँ मिलना चाहिए? संयम मार्गना। संयम मार्गना में मिलना चाहिए है, क्योंकि चारित्र मार्गना के नाम की कोई चीज ही नहीं है। चारित्र के एकार्थक कौन से हैं? क्या ढूंढने होंगे? चारित्र के एकार्थक ढूंढने होंगे। तो चारित्र का एकार्थक क्या है? संयम। कि नहीं? सरल सरल, बहुत बढ़िया। दर्शनाचरण की जो शुद्धि है जी, वो कितने प्रकार से कहिए? 8 प्रकार से कहिए। 8 है ना? तो एक शुद्धि 8 प्रकार से कहिए क्या? एक ही अशुद्धि 8 प्रकार से शुद्ध होगी ऐसा कहा है क्या? तो क्या अर्थ बनेगा? पूरे 8 प्रकार कब बनेंगे? जो 8 प्रकार की अशुद्धियां होगी तब 8 प्रकार बनेंगे ना। है कि नहीं समझ में? सर जी ठीक है। तो ये जो 8 प्रकार कहे हैं कि 8 प्रकार से विशुद्धि होती है क्या? दर्शन मल शोधन है, दर्शन में पाए जाने वाले मल के शोधन के लिए जो 8 प्रकार की शुद्धियां कही हैं। तो 8 प्रकार की शुद्धियां क्यों कही है? क्योंकि 8 प्रकार के 8 प्रकार के मल है समझ में? सर प्रत्येक मल के लिए एक शुद्धि वो स्पष्ट कि नहीं? सरल वो स्पष्ट कि नहीं? जी कि दर्शन में पाए जाने वाले मल कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, है ना? हुआ? जी। तो जो 8 प्रकार के मल हैं वो क्या है? 8 प्रकार के मल कौन से हैं? तो हम लोग अगली गाथा के अंदर उसको देखेंगे, है ना? न्याय का उपयोग करके जी। तो उसको 8 प्रकार के मलों को यहाँ देखेंगे 201वीं गाथा। ठीक है जी। तो अब 201वीं गाथा ले लेंगे। जी। निस्संकित निक्कंकित निव्विदिगिंछा अमूढ़ दिठ्ठिया उवगूहन ठिदिकरणं वत्सल्लप भावनायते अट्ठ। इस गाथा में जो हम रत्नकरण श्रावकाचार में 8 अंग पढ़ के आए हैं, उन 8 अंगों का वर्णन क्या जी, है ना? उसमें से पहला शब्द है निसंकित, मतलब निशंकित, निकंकित मतलब निकांक्षित, निवृत्तिगिंछा का अर्थ क्या हुआ? निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि मतलब अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन उपगूहन, खिदीकरण स्थितिकरण, वत्सल वात्सल्य, प्रभावना प्रभावना, ये 8 हैं। जी, जी। तो जो निशंकित अंग है
ये किस मल का शोधन करता है? यदि कभी किसी कारण से आपके चित्त में जिनेंद्र भगवान के मत के प्रति शंका का संचार हो जाता है कि नहीं? जी। है? नहीं होगा ऐसा तो है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम छद्मस्त थे, और छद्मस्त में भी पुनः मति शुद्ध ज्ञानी है। हम लोगों की सीमा है, क्या है? हम लोगों के ज्ञान की एक सीमा है धन क्रिया है सर। और उसमें पंचम काल में तो बहुत छोटी हो गई है सीमा। कितनी हो गई है? क्षयोपम की मंदता से वो जो सीमा है क्या हो गई है? वो जो परिधि है वो बहुत छोटी हो गई है। तो हम लोगों के चित्त के अंदर है तो शंका की उत्पन्न होना स्वाभाविक है ना। और दूसरा, महावीर भगवान के शासन में क्या, महावीर भगवान के शासन में उनके शिष्य जो मिलेंगे वो किस बुद्धि के होंगे? तो कुटिल बुद्धि के होंगे। क्लियर सर जी कि नहीं? इसलिए ये शंका नाम का दोष उठना स्वाभाविक है। क्या है? किसी भी कारण से वो स्वाभाविक, वो शंका नाम का दोष उठता है, उठ सकता है धन। हाँ, तो उस शंका नामक दोष से बाहर निकालने वाला कौन है? तो निशंकित। क्या बोलते? निशंकित। ऐसा समझ कि नहीं सर? जी। जैसे ही चित्त भगवान महावीर के मत के प्रति शंकाशील हो, क्या जैसे ही तुरंत क्या याद करना है? निशंकित अंग। निशंकित अंग को याद करना। क्लियर? तो वह जो निशंकित अंग है वो क्या करेगा? आपको पुनः सम्यक दर्शन में स्थापित कर, आपके मन का शोधन कर दे। कि नहीं सर? जी हो ना कि नहीं? किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो और एक और बात कही है आचार्य भगवंतों ने कि यदि किसी मंद बुद्धि उपदेशक के कारण क्या वो तीव्र बुद्धि रहा होगा, क्या उसकी शैली कैसी होगी? तीव्र बुद्धि। अपनी शैली में तीव्र बुद्धि लग रहा होगा, क्या आकर्षक लग रहा होगा, क्या प्रभावशाली लग रहा होगा, है कि नहीं? उसकी युक्तियां और तर्कना जो है वो आपके चिंतन को कुंठित करने वाली होगी और भगवान महावीर के मत के बाहर ले जाने वाली। यदि क्वचित कदाचित ऐसा हो भी जाता है ना, है? तो यदि आप उसके बाद भी भगवान महावीर के शासन में बने रहते हैं, क्या है? शंका सहित, क्या शंका सहित है, तो दोष का कारण नहीं। ऐसा कि नहीं? कब तक दोष का कारण नहीं है? जब तक कोई आके समझा नहीं दे, अगर सही मत बस है। सम्यक उपदेश का सानिध्य प्राप्त होते ही हमें क्या करना होगा? उसको ग्रहण करना। जो सम्यक उपदेश मिला है उसको ग्रहण कर लेना होगा। तो जैसे ही हम सम्यक उपदेश ग्रहण कर लेंगे वैसे ही क्या हो जाए? निशंकित हो जाए। हुआ स्पष्ट नहीं? जी। बात अगर मैं एकदम सरलता से सरल है ना। तो ऐसे यहाँ पर 8 अंग है ना, 8 उपाय मतलब 8 अंग है। ये 8 अंग क्या करते हैं? तो 8 प्रकार के मल का शोधन करते हैं। अब निकांक्षित है तो किसका शोधन करेगा? तो कांक्षा का शोधन करेगा। किसका शोधन करेगा? कि कांक्षा का शोधन करेगा। हुआ? फिर निर्मित चिकित्सा है, वो किसका शोधन करेगा? चिकित्सा का शोधन करेगा। हुआ? फिर अमूर्त दृष्टि है, वो किसका शोधन करेगा? मूर्ता का। वो मूर्ता का शोधन करेगा, है कि नहीं? उगुहन है तो उगुहन किसका शोधन करेगा? हमने यदि अपने किसी साधर्मी के दोष नहीं होने पर भी उसके दोष उजागर कर दिए अथवा दोष होने पर दोष उजागर किए हैं, तो यह जो दोष है ये उसका दोष तो बाद में है, पहले हमारा दोष, तो उसका शोधन करेगा।
स्थितिकरण, स्थितिकरण। यदि कोई ऐसा साधर्मी मिल जाता है जो मार्गच्युत है? मार्ग से भ्रष्ट हो गया है कि नहीं, तो उसे पुनः मार्ग में स्थापित कर, है तो स्थितिकरण है। सर वात्सल्य है, साधर्मी को देख के क्या आना चाहिए, वात्सल्य आना चाहिए, है। मैंने बताया था ना, भोजन आहार, मुनिराज आहार पर निकले हैं, तो क्यों निकले हैं? तो आचार्य भगवंत ने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा, क्षुधा की वेदना सहन नहीं होने के कारण मुनिराज आहार पे निकल क्या? जब क्षुधा की वेदना आवश्यक कर्मों को करने में बाधित होने लगती, क्या आवश्यक कर्मों को करने में बाधा उत्पन्न करती, तब मुनिराज आहार के लिए निकलते है ना। जी। अब मुनिराज आहार के लिए निकले हैं, है ना, तो आप उनको देखते ही क्या समझ जाओगे? क्या समझ जाओगे? कि मुनिराज को आहार देना है समझ में? बुद्धि में क्या बात आएगी? सरल। तो वह भाव किस कारण से आएगा? तो वात्सल्य अंग के कारण आएगा, समझ में? और उनको आप भोजन किस कारण से दोगे? तो उनका स्थितिकरण करने के लिए। ऐसा किस लिए दोगे भोजन? उन्हें आहार किस कारण से कराओगे? और आदर पूर्वक कराओगे, सम्मान करवाओगे, है कि नहीं सर? क्या जी है? यह नहीं कि भूख से पीड़ित है इसलिए करुणा करके दे दिया, नहीं, है कि नहीं? है ये वात्सल्य अंग में दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपको पता चल गया कि क्षुधा वेदना के कारण आप अपने जो आवश्यक है वो नहीं कर पा रहे, है कि नहीं सर? आपके चेहरे पे भाव क्या होने चाहिए? कि आप मेरे घर आए, ये मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य, मैं धन्य हुआ, है कि नहीं है? तो ये वात्सल्य अंग करें, है कि नहीं है? और उन्हें आहार देकर के आप क्या करोगे? तो उनका स्थितिकरण करो, है कि नहीं? च्युत होने के पूर्व ही स्थितिकरण कर दो। क्या बिल्कुल कब करोगे? है कि च्युत होने के पूर्व ही, व्रत भंग होने के पहले ही, गुणस्थान पतित होने के पहले ही हम उनका क्या करेंगे? स्थितिकरण करेंगे। कि नहीं आ रहा? जी सर अच्छे से। तो ये स्थितिकरण है ना। और वात्सल्य समझ में आ गया? जी कि नहीं? ये स्वाभाविक है क्या? और फिर प्रभावना कि नहीं, जो जिस मत का होता है उस मत की प्रभावना का प्रयास करता है ना, कि नहीं? जो जिस मत का होता है, जिसकी जिस मत के प्रति श्रद्धा होती है, वो उस मत की प्रभावना का प्रयास करता है कि नहीं? प्रभावना जो है भीतर में गुण रूप से होगी तो दिखाई नहीं देगी, क्या है? और श्रद्धा भी भीतर में है तो बाहर में दिखाई नहीं देगी, है? आपके चित्त में श्रद्धा है या नहीं, ये किससे पता चलेगा? तो ये प्रभावना अंग से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? समझ में कि नहीं है? कि जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो उसकी प्रभावना नियम से करता है, और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी वो उसकी प्रभावना कभी नहीं करेगा। तो इस प्रभावना गुण के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि मेरे चित्त में किस मत के प्रति श्रद्धा है ना। जैसे भी गणपति का सीजन चल रहा है ना, गणेशोत्सव का सीजन चल रहा है ना, हमारी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी वे आते हैं, तो लोकाचार के नाते हमें उनको बरगड़ी वगैरह चंदा देना पड़ता है ना। लेकिन चित्त में होता है क्या? नहीं। चित्त में श्रद्धा होती है क्या? नहीं है सर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण कहते हैं। क्या? जैसे वो स्वर्ण है, कीचड़ के बीच में रह रहा है लेकिन कीचड़ से अप्रभावित रहता है धन कि नहीं है? या फिर कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल है, कमल से पोषण, कमल जो है कीचड़ से पोषण तो ले रहा है, क्या
कीचड़, ये कमल जो है वो कीचड़ से क्या ले रहा है? हाँ, पोषण तो ले रहा है कि नहीं, लेकिन अपने आप को उससे पृथक भी रख रहा जी है कि नहीं है? हाँ? सर है, बस ऐसा ही ऐसा कि नहीं है सर? जी हाँ? तो ये प्रभाव नाम क्या हुआ? हाँ? कि अपना चित्त जो है वो हम जिनके बीच में रह रहे हैं, है ना, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर न पड़े। क्या ऐसा में यदि हमारे चित्त पर उनका प्रभाव पड़ गया तो उनका जो प्रभाव नाम है वो प्रबल के ऐसा क्लियर जी हाँ? हो स्पष्ट कि नहीं? हाँ? स्पष्ट। ऐसे ही वात्सल्य, तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति वात्सल्य सहज ही उत्पन्न होता है। क्या नियम है? हाँ? जी जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसके प्रति वात्सल्य, वात्सल्य मतलब वात्सल्य किसे कहते हैं? जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति, मतलब साधर्मियों के प्रति नहीं, वात्सल्य शब्द के द्वारा क्या अर्थ निकलता है? जैसे आपने उदाहरण कहा गाय और बछड़ा, है ना, है? तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना, वो उसका पोषण करता है, क्या उसको संरक्षण देता है, क्या जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसका पोषण करता है, उसका संरक्षण करता है कि नहीं? जी। और उसको आदर देता, क्या ये 3 लक्षण उसके अंदर होंगे। क्या कितने? 3। इन 3 लक्षणों के द्वारा वात्सल्य पता चले। गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य है, कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? वो उसको संरक्षण देते हैं और पोषण देती है। संरक्षण और पोषण 2 चीज देती है, और यहाँ पर तीसरा क्या जुड़ गया हमारी तरफ से? तो आदर जुड़ गया। क्या जुड़ गया? जी। क्लियर? तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसको असाता में हम देख नहीं सकते। क्या है कि नहीं है? सर, उस पर यदि कोई असाता आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो असाता मुझ पर ही आ गई। क्या लगता है? यदि ये भाव है तो समझना कि भीतर में वात्सल्य हुआ कि नहीं? सामान्यतः ये साधर्मियों में जो गुणाधिक्य होते हैं उनके प्रति आता है। क्या सामान्य रूप से गुणाधिक्य हाँ हो कि नहीं? सामान्य रूप से जो गुणाधिक्य होते हैं उनके प्रति आता है कि नहीं? और वैसे सामान्य से सभी साधर्मियों के प्रति रहता है। क्या सामान्य रूप से सभी साधर्मियों के प्रति रहता है, लेकिन जो गुणाधिक्य होते हैं उनके प्रति विशेष रूप से दिखाई दे। ऐसा कि नहीं? तो वात्सल्य हुआ इस पर कि जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसका पोषण, उसका संरक्षण और उसका आदर है, ये 3 आपके चित्त में उनके प्रति होगा ही होगा। है कि नहीं? सर जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें अंश मात्र भी कम हो जाए। अंश मात्र भी इसमें कमी नहीं होती, त्रुटि नहीं होती। हुआ? जी। देखने में तो यहां तक आता है कि स्वयं कष्ट में रहकर है ना उसको सुखी करने के भाव होते। क्या क्लियर सर? हुआ? तो ये कौन कराता है? तो श्रद्धा गुण कराती है। तो इस वात्सल्य गुण के द्वारा आपका कौन सा गुण प्रकट होगा? श्रद्धा गुण प्रकट हुआ कि नहीं? स्थितिकरण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है वो मार्गच्युत हो गया है कि नहीं? तो तुरंत क्या ख्याल आता है? नहीं, इनको वापस अपने को अपने स्थापित करना। तो यह भी कौन कराएगा? तो श्रद्धा कराएगी। कौन कराएगा?
श्रद्धा। है? यदि किसी कारण से वो मार्गच्युत हो गए और आपकी श्रद्धा उनसे हट गई तो सोच लेना कि वो श्रद्धा नकली थी। क्या क्या सोचना? हाँ? कि वो श्रद्धा कैसी थी? दिखावटी थी। है? वो श्रद्धा यथार्थ नहीं थी। यथार्थ श्रद्धा क्या करती है? हाँ? उनको वापस स्थापित करने के लिए उसको पुनः अपने गुण में स्थापित करने का प्रयास है ना? किसी भी कारण से च्युत हो सकते, मार्गच्युत हो सकते, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया भूख के कारण, है कि नहीं है? हाँ? सरल कठिन? हाँ? जी, बहुत सरल। जी जी। हाँ? है नहीं? हाँ? अभी मौका नहीं तो मैं अच्छे अच्छे स्थितिकरण करने वालों के नाम गिना दूंगा जिन्होंने स्थितिकरण किया है। क्या? अच्छा। हाँ है? फिर प्रत्यक्ष देखा उनको च्युत होते हुए, और च्युत होने के बाद उनका स्थितिकरण बाकायदा एक आयोजन करके की। क्या? है? जी। आप गए और 2 बार समझा तो इससे किसी का स्थितिकरण नहीं होता। नहीं होता, एक पूरा आयोजन करना था, है कि नहीं सर? हाँ? और उपगुहन सरल है? जी। हाँ? जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना? है कि नहीं? जिसके प्रति श्रद्धा होती है, हाँ? उनके दोषों को हम जानने के बाद भी हम उनके दोषों को कभी उजागर नहीं करते, और कोई यदि दोषारोपण करता है तो हम सहन नहीं करते। क्या उपगुहन का अर्थ क्या? हाँ? फिर हाँ? कि जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना? यदि उनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण कोई दोष आ गए, क्या? तो उन दोषों के आ जाने पर भी, क्या बड़ा स्पष्ट नहीं? हाँ? कि उन दोषों के आ जाने पर भी हम उन दोषों का कभी जिक्र नहीं करते, है कि नहीं? हाँ? और यदि कोई उन दोषों को गिनाता है, उन दोषों की बात करता है, काल्पनिक और या यथार्थ, क्या कैसे? हाँ? काल्पनिक या यथार्थ, है ध्यान? हाँ? जी। तो उसे सहन भी नहीं कर नहीं हो रहा अच्छे से? हाँ? जी ठीक है जी। हाँ? हाँ। अब अमूढ़ दृष्टि, ये श्रद्धा की समझ में आना चारों बात? जी जी। ये जो 4 चीजें हैं, ये आपके चित्त में श्रद्धा है या नहीं, इसकी परीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? जी। इनके द्वारा परीक्षा होगी। हाँ? ऐसे ही अमूढ़ दृष्टि, क्या है ध्यान में? हाँ? जी। कि जिनेंद्र भगवान ने अपने मत में जिन जिन को भी जिन जिन कारणों से पूज्य कह दिया। क्या? जिनेंद्र भगवान ने अपने मत में जिन जिन को भी जिन जिन कारणों से पूज्य कह दिया है ना, उन्हें उन कारणों से पूज्य मानते हुए उनसे इतर जितने भी पूज्य कहे जाते हैं उन सबके प्रति अपूज्य भाव होने का नाम अमूढ़ दृष्टि। क्या ऐसा नहीं? जैसे उदाहरण के लिए जिनेंद्र भगवान ने चैत्यालय को पूज्य कहा कि नहीं कहा? कहा ना? हाँ? अब यह प्रश्न मत उठाना कि चैत्यालय को क्यों पूज्य, हम चैत्यालय की पूजा क्यों करें। क्या अरे समझ में? हाँ? चैत्यालय में न तो रत्नत्रय की स्थापना है और नहीं साक्षात रत्नत्रय है, दोनों ही नहीं है उसमें तो, है? और चैत्यालय शब्द बता रहा है कि वो चैत्य से अलग है। चैत्यालय शब्द क्या बता रहा है? तो चैत्य से अलग कोई वस्तु है। तो अब जब उसमें न तो रत्नत्रय की स्थापना है और न ही साक्षात रत्नत्रय, फिर हम तो उनकी पूजा करें? हाँ? अब ये प्रश्न नहीं उठा है ध्यान में? हाँ? मूर्ति है ना, प्रतिमा। हाँ? अब प्रतिमा को देख करके अपने चित्त में इस भाव को नहीं लाना, हाँ? कि भगवान के जो गुण हैं मूल रूप से 4 अनंत चतुष्टय, वो कहाँ भगवान उस मूर्ति में दिख रहा है? हाँ? जब इसमें वो दिख ही नहीं रहे तो उनको भगवान कैसे मान लेते हैं? कि हम भगवान मान के उनकी पूजा कैसे कर ले? ये तर्क नहीं लगता है ना कि नहीं आ रहा? हाँ? तो जिनेंद्र भगवान के मत में जिनेंद्र भगवान ने जिन जिन को भी जिन जिन कारणों से पूज्य कर दिया है ना, उन सभी के प्रति पूज्यता का भाव बनाए रखते हुए उसके बाहर जितने क्या उन्हें
यदि लोक में पूज्य कहा जाता है तो उनके प्रति पूज्य बुद्धि का नहीं होना यह अमूढ़ दृष्टि है। धन कि नहीं है जी सर? हाँ कि नहीं? सर, तो इससे जी। किसके प्रति श्रद्धा पता चलेगी? तो जिनेंद्र भगवान के जिनेंद्र प्रति भगवान। श्रद्धा पता चलेगी। किसके द्वारा? हाँ, इस इस अमूढ़ अमूढ़ दृष्टि के द्वारा दृष्टि क्या से। पता चलेगी? हाँ, श्रद्धा गुण पता श्रद्धा चलेगा जिनेंद्र कि भगवान। मेरी श्रद्धा किसके प्रति है? तो जिनेंद्र भगवान के प्रति है। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान के मत के बाहर है उनके प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, और कोई श्रद्धा नहीं होने से मेरी उनके प्रति मेरा उनके प्रति कोई पूज्यता का भाव नहीं। कि नहीं? जी सरल कथी? हाँ? सरल स्पष्ट और हाँ, अच्छे से हाँ? अच्छे से जी। तब फिर निर्विचिकित्सा क्या है? हाँ? जी निर्विचिकित्सा मतलब 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 जैसे अपने परिवार में कोई रोगी हो जाए है ना, तो हम क्या करते हैं? निर्विचिकित्सा गुण का पालन करते हैं, नहीं करते? हाँ करते हैं कि स्वाभाविक रूप से करते हैं निर्विचिकित्सा गुण का पालन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करते है कि नहीं? हाँ, उनको अगर इस तरह के रोग हो जाए क्या कि जो हमें परेशान करने लगे है, उसके बाद भी हम अपने आप पर अंकुश रखते हुए उनको निरोगी करने का प्रयास करते हैं, है ना? वही की वही भाव किसके प्रति आना चाहिए? तो मुनिराजों के प्रति आना चाहिए, है ना? मुख्यता से किसके प्रति आना चाहिए? मुनिराजों के प्रति होना चाहिए। तो मुख्यता से मुनिराजों के प्रति ही क्यों आना चाहिए निर्विचिकित्सा भाव? क्योंकि उनके पास निरोगी होने के उपाय नहीं क्या? और श्रावकों के पास निरोगी होने के उपाय है? तो श्रावक स्वयं को निरोगी करने में समर्थ है, इसलिए वो इस विषय में किसी का सहयोग, किसी की सहायता नहीं चाहता है ना? हाँ, इसलिए हम सहयोग नहीं लेते, सहायता नहीं लेते, किस विशेषकर किस चीज की? धन की सहायता नहीं लेते। बाकी सहयोग ले लेंगे क्या है, लेकिन धन का सहयोग नहीं लेते है धन कि नहीं? जी सर हाँ ठीक है। हाँ, इसमें से जिनके पाप का उदय है, असता का उदय है ना, है? ऐसे मनुष्य जो ग्रस्त हैं लेकिन जिनके दरिद्र योग है ना, सर कि ऐसे व्यक्ति यदि कांक्षा करते हैं तो उसको दोष नहीं कहा क्या? धर्म में सहयोग की कांक्षा यदि करते हैं तो उसको दोष नहीं कहा गया है। लेकिन यदि समर्थ है, पुण्यवान है, साधा का उदय है, अरे हाँ, सारी अनुकूलता है, किसी चीज की कमी नहीं, वे यदि धन के लिए दूसरे के आश्रित हो जाएंगे तो ऐसा नहीं आ रहा। इसलिए निर्विचिकित्सा जो है ये ग्रस्तों के लिए कम और मुनिराजों के लिए अधिक है। और इसके द्वारा भी क्या पता चलेगा? हाँ, श्रद्धा गुण पता चलेगा, हाँ कि नहीं? जी ठीक है जी। हाँ फिर निकांक्षित निकांक्षित को एकदम सरल शब्दों के अंदर अपन समझ लेंगे, है ना? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सब गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, है ना? ये कहा गया है, जी ये कहा गया है, इस पे अपनी चर्चा भी हुई है जी कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है? तराजू के दो पलड़े हैं, दो पलड़ों में एक पलड़े में चक्रवर्ती की संपदा रख दी गई है और दूसरे पलड़े में जिनेंद्र भगवान का मत रख दिया गया है। अब दोनों में से एक का चुनाव करना है आपको, तो आप किसका चुनाव करोगे? मत का। जिनेंद्र भगवान के मत का चुनाव करोगे। जिनेंद्र भगवान के मत का परिपालन करते हुए चक्रवर्ती की संपदा मिलती है तो स्वीकार्य क्या? श्रावक किसे कहते हैं? है कि नहीं है? जिनेंद्र भगवान के मत का परिपालन करते हुए यदि चक्रवर्ती की संपदा मिलती है तो स्वीकार्य है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के मत को त्यागने के मूल्य के रूप में यदि 3 लोक की संपदा मिलती, चक्रवर्ती की संपदा मिलती, इंद्र सरी के भोग मिलते हैं, तो वो सब मेरे लिए काक बीट के समान है।
नहीं है सर? हाँ जी बस बस, हाँ कि नहीं? बस यही निकांक्षित अंग है ना? कि नहीं है? निकांक्षित अंग क्या है? हाँ है, कांक्षा नहीं करना, मतलब तीन लोग की कांक्षा नहीं होगी श्रावक को, ऐसा नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि को तीन लोग की कांक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके उसका अभाव करके उसका स्वरूप ही नहीं बनेगा, है कि नहीं सर? लेकिन विशेषता क्या रहती है उसके अंदर? हाँ, असाता के साथ जिनेंद्र भगवान का मत स्वीकृत है, लेकिन जिनमत त्यागने की शर्त पर तीन लोग की संपदा भी काट पीट के साथ है वो त्याज्य, वो मुझको किसी भी अपेक्षा से स्वीकार्य नहीं। इस भाव का होना निकांक्षित अंग है, स्पष्ट कि नहीं? जी हाँ जी और निसंकित, निसंकित मतलब जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना, उसके वचनों को क्या मानते हैं? ब्रह्म वाक्य मानते हैं। क्या मानते हैं? जी प्रमाण है कि नहीं? तो ये कौन कराता है? तो श्रद्धा कराता है ध्यान कि नहीं आ रहा है? हाँ चित्त में क्या भाव आते हैं? हाँ कि ये जो कह रहे हैं सत्य ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से, इस प्रकार के भाव चित्त के अंदर आते हैं ध्यान में। लेकिन श्रद्धा होना नहीं हुआ है, श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो ये भाव आएंगे, है क्लियर? और श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, है कि नहीं है सर? कहिए, ये हम सबका अनुभव है कि नहीं? हाँ है हम सबका अनुभव। तो वह तो ये 8 अंग समझना है कि नहीं है? यहाँ जो 8 अंग समझा है, इसके विपरीत जो है वो अश्रद्धा के गुण। किसके गुण है? हुआ? हाँ तो अश्रद्धा में ले जाने वाले जो गुण है, क्या अश्रद्धा में ले जाने वाले जो दुर्गुण है ना, हाँ उन्हें गुणों में परिणमित करने वाले ये 8 अंग है, ये 8 उपाय। इन 8 उपायों की शरण में जो जाता है वो दर्शनाचार में स्थित कहलाता है, वो सम्यक दर्शन में स्थित कहलाता है। उसका जो सम्यक दर्शन है वो शोधित सम्यक दर्शन है, ऐसा निःसंग हो कहा जा सकता है। मल और मल के शोधन के रूप के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन 8 के द्वारा हमारे भीतर श्रद्धा है या नहीं इसका पता चलता है। क्या जी ऐसा क्या पता चलता है? हाँ कि भीतर में श्रद्धा है या नहीं है, ये लक्षण है। जैसे संयम के लक्षण है, क्या संयम के लक्षण है कि नहीं? है ना? सम्यक ज्ञान के लक्षण स्याद पद है, वचनों का स्याद पदांकित होना, ये सब सम्यक ज्ञान के लक्षण है। संयम के जो भेद प्रभेद कहे गए हैं, अहिंसा आदि है ना, उसका परिपालन वो चारित्र के संयम के लक्षण, चारित्र के लक्षण है ना। वैसे ही सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है? तो ये है, ये जिनमें है उनके भीतर श्रद्धा है, और जिसके भीतर श्रद्धा है उसके भीतर सम्यक दर्शन है। ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ क्या ये 8 जो अंग है ना, इन पर यदि आपकी गिद्ध दृष्टि होगी, कौन सी? गिद्ध दृष्टि यदि इन 8 अंगों पर होगी तो आपको किसी को जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास सम्यक दर्शन है या नहीं है। हाँ अपना सम्यक दर्शन का निर्णय करना है तब भी ये 8 अंग उपयोगी है, और अन्य के सम्यक दर्शन का निर्णय करना है तब भी ये 8 अंग उपयोगी है। हाँ इन 8 अंगों के द्वारा हम अपने सम्यक दर्शन का अनुमान कर सकते हैं सर। और क्यों अनुमान कर सकते हैं? हाँ अनुमान करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सम्यक दर्शन को हथेली पर रख करके है 5 इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। ऐसा समझ में? मेरे पास जो मति ज्ञान है उस मति ज्ञान का विषय सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज है ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बताया तब मुझे पता चला, उसके लक्षण ये है जब जिनेंद्र भगवान ने बताया तब मुझे पता चला। कि नहीं आ रहा? जी सर। हाँ तो उनको पहचानने के जो लक्षण भगवान ने बताए उन्हीं लक्षणों के द्वारा वो सम्यक दर्शन पहचान में आएगा, अन्य के द्वारा नहीं। ऐसा समझ कि नहीं आ रहा? ये तो फिर कांजीपंथी हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? सर
हाँ? हुआ? जी बात पकड़ में आ गई? जी पंडित जी। हाँ? तो ये 8 अंग है। हुआ? सर इन 8 अंग के द्वारा अपने भीतर जो श्रद्धा गुण है उसका ज्ञान होता है। हुआ? जी अब इसको लेके कोई शंका है? कोई चीज नहीं, मैं तो खाली रिपीट किया क्या जो जी, अपने जी। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में पढ़ा ना, उसको पूरा थोड़ा विस्तार में पूरा विस्तार सामान्य रूप से है ना? बस इतना ध्यान रखना कि 8 अंग के द्वारा हमको अपने भीतर के श्रद्धा गुण का पता करना है ना? इन 8 अंग में से एक भी अंग सदोष होगा तो हमारा सम्यक दर्शन जो है वो समल है ऐसा स्वीकार करना है क्या? जी ऐसा ना? हाँ, ठीक है जी बस इतना तो ध्यान रखो कि हम कथनचित बाह्यमल तो सहन कर सकते हैं क्या? कथनचित बाह्यमल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण सहन कर सकते हैं क्या? लेकिन अंतरंग मल हम सहन नहीं कर सकते है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जो अंतरंग मल है वो जिनेंद्र भगवान के मत के बाहर ले जा रहे क्या? क्यों सहन नहीं कर सकते हम? है? क्यों? क्योंकि वह जो मल है ले जाने वाला है जिनेंद्र भगवान के मत के बाहर ले जाने वाला है। और हम स्वप्न में भी कांक्षा नहीं कर सकते कि हम जिनेंद्र भगवान के मत के बाहर के हों। ऐसा जी सरल हुआ? जी हमें नरक का वास स्वीकार है यदि सम्यक दर्शन सहित मिलता है तो क्या है? है? कि नहीं? जी हम इस बुद्धि के लोग हुआ? जी ठीक है जी तो विषय यहाँ पूरा करें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरा शरणागे है सो पावे सुख चैन